नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सत्य में विजेते में। आज मैं बेताल घाट में हुई 14 अगस्त में गोलीबारी के संबंध में यहाँ पर आया हूँ और एक पीड़ित हैं। सर, स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए, 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के मद्देनजर गोलीबारी हुई थी, जिसका वीडियो पूरे प्रदेश में वायरल हुआ था। आप उसमें पीड़ित हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पाँव में जो है गोली भी लगी है, 2 गोलियां लगी हैं। 14 अगस्त के दिन ऐसा क्या हुआ था कि आप आपके ऊपर इतना गोलाबारी हो गई? वो क्या हुआ कि जो प्रमुख बना जी, मैं वैसे तो मैं राजनीतिक नहीं हूँ, राजनीति मतलब कि मैं अपनी दुकान करता हूँ, ठीक है। तो अब ठीक है, उस दिन बारिश भी हो गई। अब ये मेला ही समझो कि प्रमुख का मेला हो रहा करके, अब साथ का भी ठहरा प्रमुख, ऐसी बात भी नहीं है। वो हर चीज के लिए हमको पूछता है, हमसे तो छोटा ही हुआ। तो उसने तो हम उसके वो थे, हम भी तो मैं भी चला गया। तो वहां पर गए तो अब जो बीटीसी मेंबर की गाड़ियां जा रही थी, उस गाड़ी के साथ मैं भी चला गया। मेरे से आगे प्रमुख जी का भाई खुद था, हितू साहब। तो वो खुद था मेरे सामने में, तो बल्कि वो तो उसको सारा प्रकरण पता है क्या है कैसा करके। तो वो रहा कि जब वहां से गोली आई तो वो गिर गया शायद, वो गिरा तो वहां से गोली आई सामने से मेरी। अच्छा, वो लोग क्यों आए? गोली क्यों उन्होंने की? क्या वो बीडीसी मेंबर की गाड़ी थी? जिसमें बीडीसी मेंबर थे, क्या उसको कैप्चर करना चाह रहे थे? तो उसका मकसद यही तो हुआ, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक लड़ाई या कानूनी या जमीनी लड़ाई थोड़ा हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीडीसी वहां गाड़ी थी जिसमें बीडीसी मेंबर पकड़े थे, उनको कैप्चर करना चाह रहे थे और उनको वहां से ले जाना चाह रहे थे, ताकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है पूरी तरह दूसरे पक्ष के माहौल में हो जाए। अब ये हुआ, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर मेरे को पता रहता कि ये लोग गाड़ी किडनैप करेंगे या गोली, मैं क्यों जाता? जी, हम तो एक मतलब वैसे गए जैसे हम तो आम पब्लिक है ना, हमने कहा तो हम चले गए। अब हमें ये पता नहीं कि गोली भी मार देंगे, बीटीसी मेंबर की चोरियां होती है, ये तो हमें पता ही नहीं ठहरा। अगर ऐसा पता हो हम जाते क्यों? तो साथियों, एक बात तो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य अपहरण हुआ था नैनीताल में, ठीक उसी तरह से यहाँ भी जबरदस्ती की गई थी, गोलीबारी तक हो गई थी। हालांकि कैप्चर नहीं कर पाए दूसरा पक्ष, और जो पीड़ित है उनको गोली लग गई। 14 अगस्त को गोली लगी। पहले ये खैरना आए, इनकी एक गोली जो है वहां बरामद हुई जो लगी थी इनको। दूसरी गोली जो है, फिर ये सुसला तिवारी आते हैं। आप सुसला तिवारी अस्पताल में इनका इलाज चलता है कुछ समय के लिए। फिर आप पुनीत अग्रवाल जी के वहां 1 बजे से 7:30 बजे तक। अच्छा, 1 बजे से 7:30 बजे तक आप सुसला तिवारी में थे। फिर उसके बाद कहाँ आए आप? उन्होंने जब बोला कि यार हमारे पास गोली निकालने वाला जो लेजर सिस्टम क्या है वो हमारे पास नहीं है, हाथ से अगर हम निकालेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें यह कि आपके पैर में पैरालाइज हो सकता है। ठीक हो गया। तो फिर आप कहाँ आए? मैं वैसे ही डर गया, मैंने कहा ऐसे क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आप कहाँ पर? फिर भाई ने बोला यार यहाँ से उठाओ छोड़ दो क्यों करो, तो वहां से हम सीधे पुनीत अग्रवाल पे चले गए। तो वहां पर आपका इलाज नहीं हुआ? पुनीत अग्रवाल ने ये बोल दिया कि हम पुलिस केस नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद कहाँ चले? उसके बाद फिर हम लोग मायूस हो गए, अब क्या होगा। उसके बाद कोई हमारे रिलेशन वाले हैं हल्द्वानी के, कोई हमारे समझी जी चंदन अस्पताल आए। फिर उन्होंने भी डॉक्टर को फोन किया जी। तो उन्होंने बोला यार ऐसा, उनको भैया उनका हमारे यहाँ पर ले आओ, पहले बात तो मरीज की जिंदगी बचाना है, पुलिस केस तो बाद में देखते रहेंगे, ये बोला। उसके बाद ये लोग मेरे वहां ले गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन 1 बजे मेरे को अंदर बैठा दिया। फिर उसका कब ऑपरेशन किया मेरे को तो पता नहीं है सुबह। तो आपकी गोली निकल गई फिर? हाँ, गोली निकल गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं लोग। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में तमाम चीजें लिख रहे हैं लोग कि जिस व्यक्ति ने गोलीबारी की थी, जिस पर वीडियो में दिखाई दे रहा हो व्यक्ति, उसको पकड़ लिया। हालांकि पुलिस ने भी जवाब दिया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उस गोलाबारी करने वाले व्यक्ति को बुलाया किसने था? वो किस पक्ष ने बुलाया? आखिर वो क्या चाह रहे थे इस मामले में? उस पक्ष से तो कोई बातचीत नहीं हुई, वहां से कोई धरपकड़ नहीं हुई। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, इस बीच पुलिस ने आपसे संपर्क किया? ना, कोई संपर्क नहीं किया। हाँ, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख अंकित शाह जी हैं, वो बोल रहे थे कि भोपाली के कोतवाल और आपके बिताबिहाट एसओ साहब, ये लोग कह रहे हैं कि यार वो उनके बयान लेने थे। तो प्रमुख जी जो अंकित शाह हैं वो ये बोल रहे थे कि यार उसको बंदे को सही होकर पहले घर तो आने दो, तभी तो होगा। अभी तो खुद ही वैसे है, मैं तो तब से बेड में लेटा हूं ना, मेरे से उठने के लिए मना कर रखा। आज तब से अभी 2 दिन हो रहे क्या उठ रहे। अब मुझे बताइए कि क्या इसमें शासन प्रशासन ने आपसे तो कोई जानकारी अभी तक ली नहीं? हमसे कोई जानकारी नहीं। वहां के एसओ हो या कोतवाल हो, इस तरह से आपको नहीं लगता कि वो लोग यहाँ आकर आपसे पूछताछ कर सकते थे कि आपके साथ क्या हुआ? इसमें FIR लॉन्च आपकी तरफ से नहीं हुई, अभी आप बोल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने किया, हमें तो कोई पता नहीं है, आपको कोई मालूम नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो साथियों, जो गोलीकांड हुआ था 14 अगस्त के दिन ब्लॉक प्रमुख के प्रकरण में बेताल घाट में, पूरे प्रदेश ने देखा वो वीडियो। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, सारे प्रदेश ने देखा है। और मैं समझता हूं कि पूरे देश ने उस प्रकरण को देखा है। कितनी बड़ी घटना होगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी महोदय से कहना चाहता हूं, पुष्कर सिंह धामी महोदय, क्या चल रहा है आखिर उत्तराखंड में? सरेआम दिन दहाड़े गोलीकांड होते हैं और आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या चल रहा है? और पीड़ित के जो है 2-2 गोलियां लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो में गोलीबारी करते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो सर के ऊपर से, ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से उसकी गोलियां जा रही हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि यहां पर जो हमारे साथ पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके पांव में कैसे गोली लगी?
क्या वहां पर एक ही व्यक्ति था गोलीबारी करने वाला, या उसके साथ अन्य व्यक्ति भी थे गोलीबारी करने वाले? ये सवाल भी उठता है। उस वीडियो को एनालाइज करना चाहिए आपके पुलिस विभाग के तमाम होनहार और ईमानदार अधिकारियों के द्वारा। एसएसपी महोदय, क्या चल रहा है ये? आपने इस पर बात नहीं की कि पीड़ित के जो है पांव में गोली चली है, जबकि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति जो है ठैं ठैं कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसकी गोलियां जो है सर के वहां से गुजर रही है। अब पता नहीं वो वीडियो का हिस्सा हमारे पास आया नहीं आया, लेकिन जो वीडियो हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आप अंत में क्या चाहते हैं इस मामले में? जो मेन आदमी है ना, जिसने गोली मारी है, उसके पैर में भी गोली मार के ऐसे दिखाया जाए जैसे यूपी में हो रहा है। यूपी में गोली मार के दिखा रहे कि इस आदमी ने यहाँ होकर तो उसके पैर में गोली मारे। तो इसमें जनता को मैसेज ये जाएगा कि आइंदा से कोई आदमी ऐसे करने से पहले सोचेगा ना। और मैं कहता हूं कि ये नहीं, ये उसको फंसा रहा, उसको मेरे को। अच्छा, मुझे एक जानकारी और लेना चाहता हूं। जैसे एक पक्ष था अंकित साजी का, और दूसरा पक्ष कौन सा था वहां पर? दूसरा पक्ष ये हुआ आपका गरिमा नैनवाल। गरिमा नैनवाल। क्या ये सत्ताधारी दल से कोई जुड़ा हुआ प्रतीत होता है आपको? अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखो ना, अब गरिमा नैनवाल जी कौन है? ये हमारे विधायक जी के बहू हैं। अच्छा, ये विधायक जो है, क्या नाम है विधायक जी का? विधायक जी प्रमोद नैनवाल जी की बहू है। दूसरा पक्ष ये, मतलब कि उस क्षेत्र में जो है दो पक्ष चुनाव लड़ रहे थे। एक पक्ष था अंकित साजी का और दूसरा पक्ष था गरिमा नैनवाल, जो कि प्रमोद नैनवाल जी। गरिमा नैनवाल ही है नाम शायद ना अभी। अच्छा, गरिमा नैनवाल जी। क्योंकि ऐसा ना, राजनीति में मैं तो मतलब ये दो पक्ष जो यहाँ पर आए, उन दो पक्षों के आधार पर यहाँ पर लगता है कि एक बहुत बड़ी फाइट चली, और उस फाइट का नतीजा ये हुआ कि एक आम नागरिक उसका शिकार हो गया, जिसे न्याय आज तक नहीं मिला है। बड़े शर्म की बात है, दुख की बात है कि शासन प्रशासन इस पीड़ित व्यक्ति जो यहां पर हैं आपके समक्ष, उनको देखने तक नहीं आया। कितनी बड़ी शर्म की बात है। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब कुछ शर्म बची है तो इनके घर में आइए, पता करिए किसने गोली मारी, क्या इस सत्ता का संरक्षण है या मामला कुछ और है।